दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाते थे। 1940 के दशक में एक ऐसी ही हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, वो जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। फिल्म मुगले आजम में मधुबाला ने अनारकली का जो किरदार निभाया वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री बाल कलाकार के तौर पर 1942 में आई फिल्म बसंत से कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नील कमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शो मैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थीं। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां दहलवी था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा उनके 10 भाई बहन थे। अपनी 5 बहनों में वो सबसे ज्यादा कमाती थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू आती थी, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण, असली नाम जाहिदा की माने तो वे ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। दिलीप कुमार की शर्त ने छीन लिया मधुबाला का प्यार। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता बी कार चोपड़ा की फिल्म नया दौर के वजह से टूटा, न कि उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए वे राजी नहीं हुए। तब मेरे पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी। इस लिहाज से चोपड़ा ने दिलीप को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप से मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन वे पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुई। दोनों की राहें जुदा हो गईं। शायद वह एक माफी इनकी जिंदगी बदल सकती थी। मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को प्यार किया था। बहन बोली, बीमारी का पता लगते ही दूर हुए किशोर कुमार जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की हम प्लानिंग कर रहे थे। उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर भाई मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वह लंदन से आईं, उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वह अच्छे पति नहीं थे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक वक्त वे बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थीं, लेकिन जब वे बीमार और मरने की कगार पर थीं, तो कोई एक भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वह हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी। 23 फरवरी 1969 को 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, मधुबाला की जीवनी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।